स्टूडेंट, क्लास 6 का ये क्वेश्चन है आपका 8B। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन आपका है कि इफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर 2a माइनस 3b 5a स्क्वायर माइनस 2ab ए क्यू माइनस बी क्यू। इस वीडियो में हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चंस को आप समझें और समझने का प्रयास करें। आप अच्छी तरह से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि आपके पास जो भी क्वेश्चन हम डालें वह आप तक जरूर पहुंच जाए। आइए क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर आपको यूज क्या करना है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। हर प्लेस पर जहां जहां ये नंबर्स हैं वहां पर आपको a की जगह पे 2, b की जगह पर 3 यूज करना है। तो देखें a प्लस बी 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। a square, this is 2 square plus 2 into 3. Now 2 2 ja 4, 2 3 ja 6 and 6 4 10. A is equal to 2, B is equal to 3 minus 2 whole square. 3 2 ja 6, 2 2 ja 4, 6 4 10. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन a की वैल्यू कितनी है 2। Then 2a is 2 minus 3 into 3. 2 2 ja 4, 3 3 ja 9 and 4 minus 9 equal to minus 5. 5 a की वैल्यू कितनी 2, 2 whole square 2ab a 2b 3 2 2 ja 4, 5 ja 20, 2 2 ja 4, 3 ja 12। 20 से 12 को निकाले कितना हो जाएगा 8। a क्यूब 2 होल क्यूब माइनस 3 होल क्यूब। देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 17 माइनस 8 9 एंड यहाँ पर 1 और ये हो गया आपका माइनस 19। आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में है क्या कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज दी गई है उसे सब्स्टिट्यूट करना है अकॉर्डिंग टू साइन, अकॉर्डिंग टू पावर। उन्हें आपको सॉल्व करना है, प्लस और माइनस करना है। इस क्वेश्चन को आप एक बार कॉपी कर ले वीडियो को रोक करके और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व किया। a की वैल्यू 2 और b की 3 दी गई थी। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 x और y और z की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन में x y z को जो रखा गया है, आपको करना क्या है कि x की जगह पर x, y की जगह पर y की वैल्यू और z की जगह पर z की वैल्यू को रखना है। देखिए 3 1 2 y की वैल्यू 2 प्लस 4 इंटू जेड 5। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 प्लस 5 4 जा 20। 20 और प्लस 23 23 माइनस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 19 हो जाएगा। क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 होल स्क्वायर, y के लिए यहाँ पर 2 होल स्क्वायर, z पर आपके पास 5 होल स्क्वायर। 1 2 2 जा 4, 5 5 जा 25 और यहाँ कितना हो जाएगा 30। प्लस करके देखिए 30 आएगा। 2x की वैल्यू पर 1 होल स्क्वायर माइनस 3 y की वैल्यू पर 2 होल स्क्वायर और z की वैल्यू पर 5। तो यहाँ 1 1 जा 1, 2 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 5 5 जा 25। 25 प्लस 2 ऐड कर दीजिए कितना हुआ 27 माइनस 12। 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 कितना आंसर आया 15। नेक्स्ट पर x की वैल्यू 1,
y के लिए हमारे पास 2 प्लस y के लिए हमारे पास कितना है 2, y के लिए 2 इंटू जेड 5, 5 इंटू 1 करते हैं इसको 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 एंड माइनस 5 1 जा 5, 10 to 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। कितना आंसर आएगा यहाँ पर 7 आएगा। 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। x की वैल्यू फिर 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू वाई के लिए 2, 5 इंटू वाई, वाई 2 है, z 5 है, प्लस x1 और y के लिए यहाँ पर 2 स्क्वायर। ये नंबर आपने रखा 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 5 जा 50, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस का 42 हो जाएगा। कितना होगा माइनस 42। 1 होल क्यूब माइनस 2 होल क्यूब, यहाँ पर क्यू है, एंड प्लस जेड 5 होल क्यूब। देखें 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, प्लस 5 5 जा 25, 5 जा 125, 126 जाएगा माइनस 8, 16 माइनस 8 एंड 118 इसका फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। कुछ नहीं है क्वेश्चन बेटा, बस केवल आपको x y z a b जो भी वैल्यू गिवन होती है उसको रखते हैं अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू साइन, उसको सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन को आप कॉपी कर लें, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट में ए और बी था, सेकंड में एक्स वाई जेड था, थर्ड में पी क्यू आर है। कोई फर्क नहीं है, ए बी की कोई वैल्यू और एक्स वाई जेड की वैल्यू या पी क्यू आर की वैल्यू कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, ये चेंज होती रहती है। और इसी वैल्यू को, इन्हीं की वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद पावर 3 है, 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई, 4 है पावर तो 4 टाइम मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आपको समझना है, केवल साइन का ध्यान रखना, पावर का ध्यान रखना, आपकी कैलकुलेशन का भी ध्यान आपको रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन में P की जो वैल्यू है वो गिवन है -2 होल स्क्वायर, Q पर -1 एंड होल स्क्वायर, R पर 3 होल स्क्वायर। ठीक, देखिए 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस, 1 2 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस 3 3 जा 9। अब आप करें 9 4 13, 13 9 माइनस का है, सॉरी 4 1 5, 5 माइनस 9, 5 से 9 निकाले कितना हो गया -4 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। P की वैल्यू यहाँ पर -2 होल स्क्वायर, माइनस Q यहाँ पर क्या है 1 माइनस का है 1 होल स्क्वायर हो गया, और R के लिए 3 इंटू R, R पर 3 स्क्वायर है। देन 2 2 जा 4 2 जा 8, फिर 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 एंड यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ये नंबर हो गया 35, -1 कर दें कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। P की वैल्यू पर देखिए -1, माइनस Q की वैल्यू, सॉरी P की वैल्यू -2, Q पर है -1 और R पर है -3। देखिए -2 माइनस माइनस प्लस एंड -3, -2 + 1 -1 होगा, -3 और -4, आंसर कितना हो गया -4। इसी तरह से P की वैल्यू पर फिर चलते हैं तो -2 होल क्यूब प्लस Q -1 होल क्यूब प्लस R
3 होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1 इंटू 3। चलते हैं, पावर पर ध्यान दिए। 3 है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और पावर ऑड है इसे यहाँ पर इसको माइनस में रख देंगे। प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, 1 जा 1, एंड माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 2 जा 6, प्लस का हो गया, 6 1 जा 6, माइनस 6 हो गया, 6 3 जा 18, माइनस 18। ठीक, अब देखिए माइनस 9, 8 1 9, प्लस 27 माइनस 18, 17 माइनस 8 इक्वल टू 9, प्लस 9। अब एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो यहाँ पर ये माइनस आएंगे और आंसर में क्या आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर 3p minus 2 whole square cube is minus 1 plus 5 minus 2 q minus 1 whole square 2 into p minus 2 minus 1 एंड r की वैल्यू 3 है। यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है, यहाँ पर आप इसको फुट करेंगे। अब यहाँ देखें, 2 2 जा 4, 3 जा 12, माइनस का लगेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर माइनस का है। देखिए 5 2 जा 10, माइनस का हो गया, और यहाँ पर ये प्लस जाएगा, तो 10 1 जा 10, प्लस 10। 2 2 जा 4, 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब साइन क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस। फिर क्या करिएगा, इस 12 से ये 12 चला जाएगा और आंसर कितना जाएगा, 10। P के लिए माइनस 2 पावर 4, Q के लिए माइनस 1 है, यहाँ पर माइनस 1 पावर 4, माइनस R के लिए 3 होल क्यूब। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 हो गया, और यहाँ पर प्लस 1, माइनस 3 3 जा 9, 3 जा 27, 16 एंड 1 17, माइनस 27। जब हम माइनस करेंगे यहाँ पर तो आएगा कितना, माइनस 10। कितना आएगा, माइनस 10 आएगा। आंसर माइनस 10 होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 5, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पहले आप इसे एक बार अच्छी तरह से कॉपी कर लें, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन 4 और 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पर है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ। कोफिशिएंट का मतलब हिंदी में कहते हैं गुणांक। तो x के साथ किसकी मल्टीप्लाई हुई, ये बात कोफिशिएंट कहलाता है। x की मल्टीप्लाई या फिर y a z p y स्क्वायर x क्यूब x स्क्वायर, इन सब की जो मल्टीप्लाई है किस नंबर से हुई, जिस नंबर की से हुई है वो उसका कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है। क्वेश्चन पर x इन 13x, तो x को देखो कैसे पता लगेगा, आप सीधे सीधे x को ढकें, क्या दिख रहा है अपने को, 13, तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 13। y को आप अगर हाइड कर लें तो आपको केवल -5 दिख रहा है। a इन 6ab, अगर हमने a को ढक दिया तो यहाँ से 6 दिखेगा, यहाँ से b, तो 6b। z को हम हाइड कर दें तो -7x, p को हाइड करें तो -2pqr। p हटा दीजिए अब यहाँ से, ऐसा समझ लीजिए आपने लिखा उसको हम मिटा दिया, लेकिन ये कॉपी पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर पॉसिबल है। कॉपी पर आप समझ के लिखें, इसलिए जो नंबर यहाँ लिखा है उसके ऊपर उंगली रख दें और बाकी जो नंबर आपको दिखेगा वही कोफिशिएंट होगा। यहाँ से y स्क्वायर को आपने हाइड कर दिया तो 8xz। x क्यूब को अगर हम हाइड कर दें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा। कोफिशिएंट कितना जाएगा, 1। एक्स स्क्वायर
को अगर हम ढक दें तो माइनस दिख रहा है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब माइनस जीरो तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे आप 1 लगा देंगे। ठीक, बहुत अच्छे समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसका मतलब यह है कि जो हमारे अल्फाबेटिकल है उनको हम ढक दें, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इनको आप ढक दें और जो आपको दिखेगा उसके बाद वो क्या होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 होगा, याद रखिएगा। जहाँ कुछ भी ना हो वहां पर 1 होगा। यहाँ पर -6, यहाँ 7 और यहाँ से -2, ये क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। इनके सामने इज लिख दो, इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, 5 आपने कर लिया। नेक्स्ट वीडियोस में हम करते हैं इसी वीडियो में 6 और 7। पहले इस स्टेप को आप पूरा कर लें, इसके बाद 6 और 7 करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन है कि राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जो नंबर केवल नंबर हो, उसके साथ कोई अल्फाबेट ना हो। बहुत सिंपल सी बात में आप समझ जाएं कि आपके पॉलिनोमियल्स दिए हों, बाइनोमियल्स दिए हों, मोनोमियल्स दिए हुए हों, अगर इनमें कोई नंबर ऐसा है जो विदाउट वेरिएबल है, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, वेरिएबल मतलब होता है ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी, वह नंबर कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म देखिए, इसके साथ x है, यहाँ पर भी x है, बट इसके साथ नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब समझ आ गया। नेक्स्ट पर आपका है कांस्टेंट टर्म। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आपने लिख दिया -9, साइन के साथ लिख दीजिए। कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू +3/5। फिर नेक्स्ट है आपके पास कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -8/3, क्योंकि बेटे इनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। आपके पास यहाँ पर आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जिसमें केवल एक टर्म हो। ये एक टर्म है एक्स वाई, मैं कह दूं कि a प्लस बी होगा तो 2 टर्म हो जाएंगे। बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं वो बाइनोमियल। मैं कह रहा हूं कि सर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होगा, अब ये 3 टर्म्स हो गए, 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म, बीच में साइन आ गया तो क्या हो जाएगा। यहां से अगर हम मान के चलें कि केवल ए बी लिखा, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मोनोमियल है, इसके बीच में एक साइन आया, 2 अलग अलग हो गए, 2 हो गए तो बाइनोमियल हो गया। इनमें 3 आ गए तो ये हो गया क्या चीज, ट्राइनोमियल। ठीक, और इससे अधिक हो जाए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाए तो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप यहां से करेंगे। अभी क्या है यहाँ पर, ये एक पूरा अकेला टर्म है तो ये हो गया मोनोमियल। क्या हो गया, एक 1 टर्म अलग है, पीछे प्लस का साइन है, फिर नंबर आया, ये होगा बाइनोमियल। बाइनोमियल अकेला टर्म है पूरा ये, ठीक, तो हो जाएगा मोनोमियल। मोनोमियल 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म हो गया तो ट्राइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, 3 टर्म्स हो गए तो हो जाएगा यहाँ पर ट्राइनोमियल। फर्स्ट टर्म अकेला ही है बेचारा ये, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा मोनोमियल। मोनोमियल। और इस टर्म में देखें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, मोर देन 3 से अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। क्या होगा, पॉलिनोमियल। और ये भी अकेला ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोनोमियल। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा, आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया।
बस अब आपको क्या करना है, अपना वर्क करना है, समझना है, और उससे बड़ी बात करना है जो मेरे लिए आप करोगे वह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी आप कहेंगे सब्सक्राइब करो। कैसे कहेंगे? जब तक आप शेयर नहीं करेंगे। यदि वो शेयर आप करते हैं तो उसको देखेगा और उसको समझेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, इसके साथ थैंक्स टू वॉच।